ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए पूर्णत्व की उपासना करते हैं। इसीलिए हमें ईशावास्य उपनिषद का चिंतन करना है। करीबन आज 80वां चिंतन है। हम 2.25 साल से ईशावास्य उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। अभी हम आए हैं 15वें मंत्र पे। 15वां मंत्र जहां से शुरू होता है, ईशावास्य उपनिषद का एक अंतिम चरण है। अंतिम चरण प्रार्थना का है। हमें 15वें मंत्र में प्रवेश करने से पहले थोड़ी संक्षिप्त सोच करनी चाहिए, संक्षिप्त विचारणा करनी चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त चिंतन करना चाहिए। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद कौन से उद्देश्य प्रवृत्त हुआ है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें बता रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशा से, आत्मा से, हमें ब्रह्म तत्व से इस जगत को आच्छादित करना है। ब्रह्म से इस जगत को आच्छादित करना है। गत बुधवार को भी हमने देखा था कि आच्छादन करना इतना आसान नहीं है, मगर कर कैसे कह सके। आत्मा तत्व से हमें इस जगत को आच्छादित करना है। करना कैसे है? जैसे कि गहने को सुवर्ण से आच्छादित करना है, वो भी कैसे कर सकेंगे? अरे हमें यह सोचना चाहिए कि गहना, कोई भी गहना सुवर्ण के बगैर अस्तित्व में नहीं है। हमें सुवर्ण बुद्धि से गहने को आच्छादित कर देना चाहिए। यदि हम सुवर्ण बुद्धि से गहने को आच्छादित कर दें तो गहना गायब हो जाएगा। हमें 15वां मंत्र में प्रवेश करना है, इसीलिए एक संक्षिप्त ईशावास्य उपनिषद की थोड़ी विचारणा हम कर रहे हैं। जब हम सुवर्ण बुद्धि से सोचेंगे तो गहना गायब हो जाएगा। उसी तरह इस दुनिया को हमें ब्रह्म बुद्धि से सोचना चाहिए, आत्म बुद्धि से सोचना चाहिए, ईशा बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि हम ईशा बुद्धि से सही माने में सोचने का समझ गए तो जगत गायब हो जाएगा, ढक जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। मगर प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि चलो हमने जगत को आच्छादित कर दिया ईशा से, मगर कहां तक आच्छादित करना है, कितने समय तक आच्छादित करना है? तो ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है कि कायम, हर रोज के लिए आच्छादित कर देना, नित्य आच्छादन करना है। यदि नित्य आच्छादन करना, जगत में रह के जगत को नित्य आच्छादन करना, यानी गहरी निद्रा में चले जाने का, यानी मृत्यु में चले जाने का, जगत में रहना और जगत को आच्छादित करना, यह सबको मंजूर नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं है। जगत में रहकर उसको कुछ करना है, जगत में रहकर उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व छोड़ना नहीं है। इस जगत में रहकर वो जिजीविषु बन गया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने दूसरा मंत्र प्रवृत्त किया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा। इस दुनिया में दो मंत्र को पकड़कर चलने वाले लोग हैं। यदि पहले मंत्र को पकड़कर निवृत्ति, लक्षण, वैदिक धर्म आपने जीवन का मूलतः बना दिया तो ईशावास्य उपनिषद 3 से 8 मंत्र तक पहले मंत्र का विस्तृतीकरण करके हमें समझाती है। यदि हमें नित्य जगत को आच्छादित करना पसंद नहीं आया तो दूसरा मंत्र प्रवृत्त किया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं क्षमा। 100 साल तक कर्तव्य कर्म करते ही रहना है। उसको जिजीविषा है, उसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, कुर्वन है उसका। इस दुनिया में जन्म लेके आएंगे तो पाप तो होगा ही, और पाप से बचने का
और कोई रास्ता कुर्बन नेवे है कर्मानी के सिवा नहीं है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें दूसरा मंत्र सूत्रभूत रूप से समझाया है। यदि समझ में ना आए तो हमें 9 से 14 तक के मंत्र समझाए हैं, और 9 से 14 तक के मंत्र भी हमें किए हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद 15वें मंत्र से कुछ प्रार्थना रूप मंत्र है। 4 मंत्रों 15वां, 16वां, 17वां, 18वां 4 मंत्र प्रार्थना रूप मंत्र है। कर्मों और उपासना करने वाले के अनुसंधान में ये 4 मंत्र बताए गए। इस दुनिया में अज्ञान कल्पित व्यक्तित्व के साथ सबको जीना है, वो सत्य बात है। सोचना पड़ेगा इस सेंटेंस के बारे में भी। अज्ञान कल्पित व्यक्तित्व के साथ सबको जीना है। जिजीविषा है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। इसको कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना भी करना पड़ेगा, मगर दोनों में से एकांगिक या तो घोर अंधकार में चले जाएंगे, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। श्रुति हमें बता रही है कि कर्म भी करना है, उपासना भी करनी है। उपासना 2 तरह की करनी है, अंतर्मुख उपासना और बहिर्मुख उपासना। बहिर्मुख उपासना माने संभूति की उपासना, बहिर्मुख उपासना माने व्याकृत की उपासना, बहिर्मुख उपासना माने कार्य जगत की उपासना। बहिर्मुख उपासना माने विनाश की उपासना, बहिर्मुख उपासना माने संभव की उपासना, और दूसरी अंतर्मुख उपासना। अंतर्मुख उपासना माने असंभव की उपासना, असंभूति की उपासना, कारण जगत की उपासना, अव्याकृत की उपासना। मगर ये दोनों साथ में नहीं कर पाए आप तो घोर अंधकार में चले जाएंगे। और यह भी सत्य है कि दोनों से एक में नित्य रहना असंभव है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें समझाया दोनों का समुच्चय करना चाहिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का अंतिम भाग, अंतिम चरण 15 से 18 मंत्र तक का है, और 15 से 18 मंत्र तक का भाग प्रार्थना का है। कर्म और उपासना करने वाले लोग जो अंतिम ज्ञान तक नहीं पहुंच पाए, जिसमें ज्ञान निष्ठा नहीं है और पहुंचना है, उसके लिए प्रार्थना है। परंतु प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि उपासना करने वाले लोग उपास्य देव से अलग है, यानी उपास्य देव या उपासक दोनों द्वैत है। ज्ञान निष्ठा में, ब्रह्म विद्या में द्वैत नहीं चलेगा, अद्वैत होना पड़ेगा। यह व्यष्टि उपासना है, यहां समष्टि उपासना है। आपका द्वैत है, इसीलिए तो हम मरने के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर मार्ग पर प्रस्थान करते हैं। यदि आप कर्म और उपासना कर रहे हैं तब, क्योंकि प्रकृति लय तक आपको पहुंचना है। यदि उत्तरायण के बाद ब्रह्म मार्ग ऊपर आप प्रस्थान कर रहे हैं तो मेरा मार्ग स्वच्छ होगा, मुझे जाना आसान पड़ेगा। इसीलिए ये उपासना करने वाले लोग मार्ग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये है 15वां मंत्र। मगर हिरण्यगर्भ से प्रार्थना है, और हिरण्यगर्भ को प्रगत रूप से पुषण बोलते हैं, सूर्य पुषण माने। हिरण्यगर्भ का अधिष्ठाता सूर्य देव है, इसीलिए सूर्य को 15वें मंत्र में प्रार्थना की है। यह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी है, पृथ्वी से ही जीव जंतु है, यानी सूर्य से ही सब जीव जंतु है। हमें इतना मालूम नहीं है, सूर्य मंदिर से आगे भी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। कभी सोचा कहां है हमने? यदि सोच लेते कि यह सूर्य है, सूर्य के बगल में यह पृथ्वी घूमती है, मगर पृथ्वी के अगल बगल में भी ग्रह है, और पृथ्वी के अगल बगल में जो ग्रह है, ऐसे सब सूर्य के अगल बगल में घूमते हैं। यह हमारा है सूर्य मंदिर। मगर ऐसा एक सूर्य मंदिर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सूर्य मंदिर। ये सब सूर्य मंदिर मिला के एक आकाश गंगा होती है।
एक आकाश गंगा भी नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगा है। ये सब आकाश गंगा मिला के एक ब्रह्मांड होता है। और हम यहां कर्म और उपासना से यहां ही पहुंचे हैं। ये पृथ्वी है। ये सिद्धि को क्या सिद्धि मानेंगे? अभी तो ऐसे तो सूर्य बहुत है, ऐसे सूर्य मंदिर तो बहुत है, ऐसे पृथ्वी के और हम सब घूम रहे हैं, ऐसे सबके आगे पीछे थोड़ा बहुत घूम रहा है, और सब सबको लेके सूर्य के आगे बगल में घूम रहे हैं, और ऐसे सूर्य के अगल बगल में घूमने वाले तो बहुत सूर्य मंदिर है। ऐसे सब सूर्य मंदिर मिला के एक आकाश गंगा है। हमें रात को जो स्टार देखते हैं ना, वो भी एक सूर्य से बड़ा है। सोचेंगे तो हमारा ब्रेन फट जाएगा, इतनी बड़ी सोच है। ऐसे सूर्य मंदिर मिला के एक आकाश गंगा होती है। ऐसे बहुत सारी आकाश गंगा मिला के एक ब्रह्मांड होता है। और हमारी सोच कहां तक की है? हमारी सोच यदि पृथ्वी तक भी नहीं है। और ईशावास्य उपनिषद हमें यहां से सूर्य तक जाने की बात करते हैं। इसीलिए सूर्य से प्रार्थना है। सूर्य शक्ति देता है, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य उष्णता देता है। उष्णता दे है। बृहदारण्यक उपनिषद में हिरण्यगर्भ की उपासना की बात की। यहां ईशावास्य उपनिषद में भी हिरण्यगर्भ की उपासना की बात की। दोनों की बात थोड़ी समान है। ईशावास्य उपनिषद के बहुत सारे मंत्र जो समझ में नहीं आते हैं, वो बृहदारण्यक में समझ में आ जाता है। बहुत सारे सूत्रबद्ध मंत्र की विस्तृति बृहदारण्यक उपनिषद में की। क्यों? क्योंकि ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद दोनों उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के ही है। हमें समझ लेना चाहिए 15, 16, 17, 18 4 मंत्र ईशावास्य उपनिषद का अंतिम भाग है। कर्म और उपासना करने वाले लोगों ने भगवान को प्रार्थना की है। ज्ञानी ने प्रार्थना नहीं की है। ज्ञानी ने नहीं। क्यों ज्ञानी नहीं की? ज्ञानी तो जब ज्ञान हो जाता है तभी मुक्त हो जाता है। उसका जन्म, उसका मृत्यु, देहांत काशी में हो या कसाई के घर पे हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पे है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा, इनके लिए ये 15, 16, 17, 18 मंत्रों में प्रार्थना की हुई है। 2 विकल्प है प्रार्थना के, 2 विकल्प, और दोनों विकल्प हमें सोच भी लेना चाहिए। पहला विकल्प है उसको जीते जी ज्ञान प्राप्त करना है। यह उद्देश्य है चारों मंत्र का, अभी जो आने वाले हैं। दूसरी बात है, यदि मृत्यु आ गया बीच में तो उसको सद्गति प्राप्त करना है। जीते जी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, इसके लिए भी 4 मंत्र में प्रार्थना है। और जीते जी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और मेरा प्रयत्न चालू रहा तो मरने के बाद सद्गति होनी चाहिए, इसके लिए भी ये 4 मंत्र में प्रार्थना है। बहुत बड़ी प्रार्थना है। सोचना पड़ेगा कितनी बड़ी प्रार्थना है, कैसा हो सकेगा। यदि हम हिरण्यगर्भ की उपासना में ही सिर्फ रहे तो शंकराचार्य जी उनके भाष्य में लिखते हैं कि मानुषवित्त और देववित्त दोनों को प्रयोग करके, दोनों का उपयोग करके उत्तरोत्तर हम बहुत उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं। मगर यह फल भी ब्रह्म विद्या के सामने कुछ नहीं है। इसीलिए असंभूति और संभूति की उपासना करने वाला, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो 4 मंत्रों में प्रार्थना करते हैं। समझना पड़ेगा हमें। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मानुषवित्त और दैववित्त दोनों को प्रयोग करके उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं, मगर ये फल से भी ब्रह्म विद्या बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा हमें मानुषवित्त कौन है और दैववित्त। इस दुनिया में शरीर अच्छा रहना, यह भी एक मानुषवित्त है।
शरीर स्वस्थ रहना वो भी एक मानुषवित्त है। समर्थ होना वो भी एक मानुषवित्त है। निपुणता प्राप्त करना वो भी एक मानुषवित्त है। इस दुनिया का जितना भी सुख हम चाहते हैं, उत्तर वो सुख, अंतिम सुख इस दुनिया में जीते जी प्राप्त कर सकते हैं, वो सब मानुषवित्त के बगैर हम नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा है देववित्त। देववित्त माने देव की उपासना जिनको मालूम है ऐसा ज्ञानी, इसको देववित्त बोलते हैं। देववित्त और मानुषवित्त दोनों को इकट्ठा करके आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी पा सकते हैं। सबसे बड़ा सुख एक वाक्य में बोल दूं, क्योंकि जब सुख गिनेंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है। अंतिम सुख इस दुनिया का आपकी नजर में जो भी हो, वो भी ये दो वित्त से आप प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं, यदि देववित्त और मानुषवित्त दोनों इकट्ठा हो गया तो मृत्यु के बाद देववित्त से देवलोक में भी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, स्वर्ग लोक में भी आप जा सकते हैं। इससे भी आगे गिने थे तो इंद्रलोक में भी आप जा सकते हैं। इंद्र का सारूप्य भी प्राप्त कर सकते, इंद्र जैसा भी आप बन सकते हैं। इतनी छोटी बात नहीं है ये मानुषवित्त और देववित्त की, इतनी छोटी बात। कहां कहां तक जा सकते हैं, कहां कहां। इंद्रलोक तक नहीं, ब्रह्मलोक तक भी आप जा सकते हैं। और ब्रह्मलोक से हिरण्यगर्भ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यगर्भ माने पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति। एक पृथ्वी की बात मत करो, एक पृथ्वी के अगल बगल में घूमने वाले ग्रह की बात मत करो। ऐसा चक्र तो बहुत सारे सूर्य के आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे एक सूर्य मंदिर की बात मत करो। बहुत सारे सूर्य मंदिर है, मगर ऐसे बहुत सारे सूर्य मंदिर की बात मत करो। बहुत सारी ऐसा मिला के एक आकाश गंगा होती है, ऐसा तो बहुत सारे आकाश गंगाओं होती है। ये सब आकाश गंगा मिला के एक ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्म को चलाने वाली, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली एक अभिमानत्व शक्ति होती है, जिसको ईशावास्य उपनिषद के चिंतन में हिरण्यगर्भ बोला जाता है। आप उत्तरोत्तर देववित्त और मानुषवित्त से उत्तरोत्तर प्रगति करते करते आप हिरण्यगर्भ तक जा सकते हैं। आप खुद हिरण्यगर्भ का सारूप्य माने हिरण्यगर्भ बन सकते हैं। इससे भी आगे प्रकृति लय में आप जा सकते हैं। यदि आप प्रकृति लय में गए तो 1,00,000 मनवंतर तक दुख नहीं आएगा आपके पास। इतना बड़ा लय है। साल गिनना कितना होता है, तो जितने सालों तक हम लय में जा सकते हैं, फिर भी आप संसार में ही है, क्योंकि पूर्ण होने के बाद मुक्ति नहीं है। ईशावास्य उपनिषद कितना अंतिमतः सोचा, कितना अंतिमतः सोचा, फिर भी मुक्ति नहीं है आपको। 1,00,000 मनवंतर खत्म होने के बाद आपका जन्म होगा ही। हमें यह नहीं चाहिए। यदि ईशावास्य उपनिषद बता रहे हैं कि देववित्त और मानुषवित्त दोनों को इकट्ठा करके आप उत्तरोत्तर प्रगति करते करते बृहदारण्य हिरण्यगर्भ तक पहुंच सकते हैं, प्रकृति लय आप कर सकते हैं, वो भी अंतिम सिद्धि नहीं है। अंतिम सिद्धि है मुक्ति। 1,00,000 मनवंतर के बाद भी फिर आपको जन्म लेना है, वो न लेना पड़े, वही मुक्ति है। इसीलिए वो जानबूझकर कर्म और उपासना करने वाले लोगों ने ईशावास्य उपनिषद में 15 से 18वां मंत्र तक प्रार्थना की है। वो हमें समझ में नहीं आए। कई लोग बोलते हैं कि नरसिंह मेहता तो एक अभन गंवार था, गुजरात का एक बहुत बड़ा संत हो गया। गुजरात का वो स्कूल में पढ़ने के लिए तब तक तो उसको जिह्वा ही बोलने के लिए मजबूर थी, कुछ बोला नहीं जाता था उससे। मगर उन्होंने जो काव्य रचे हैं उसके ऊपर अभी 22 साल तक अध्ययन करने के बाद पीएचडी करते हैं लोग। वो अनपढ़ गंवार ने लिखा हुआ है, क्या है वो समझ नहीं पाते। ये ईशावास्य उपनिषद का सिद्धांत ये गुजरात के संत ने लिखा है। गुजराती में उसकी एक कविता है, पढ़ूंगा मैं गुजराती में, बोलूंगा मगर समझाऊंगा आपको हिंदी में, क्योंकि वो चार में उसका गुजराती में ही है। निजानंद स्वामी ने बहुत अच्छी ढंग से ये समझाया है।
बहुत अच्छी तरह से। जैसा कि देववित्त और मानुषवित्त दोनों को इकट्ठा करके यहां की कोई बात नहीं, हम ब्रह्मलोक तक, हम हिरण्यगर्भ का सारूप्य तक पहुंच सकते हैं। फिर भी ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं वो अंतिम सिद्धि नहीं है, मुक्ति अंतिम सिद्धि है, इससे नहीं मिलती है। 1,00,000 मनवंतर के बाद भी आपका जन्म होगा ही, और वो नहीं होना चाहिए, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। और इसीलिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सभी प्रयत्न करने वाले लोगों ने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेसेत सततं क्षमा, ये जिनका जीवन का अभिमंत्र है और ज्ञान तक पहुंचे नहीं है, पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब लोगों ने कर्म और उपासना का विभाग चालू ही है। अभी 15 से 18वां मंत्र तक प्रार्थना की है। क्या किया है नरसिंह मेहता ने? उपनिषद जो बता रही वही बात उन्होंने गुजराती में की है। भूतर भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माना ही रे, भूतर भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माना ही रे। एक अनपढ़ गवार नरसिंह मेहता को जो लोग समझ रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसको समझने। ये कविता भी, ये भजन भी उसका बहुत लोगों ने समझने में बहुत गलती की है, गैर समझ खड़ी की है। सच्ची समझ क्या बता रहे वो बता रहे हैं कि इस भूतर में भक्ति पदार्थ सबसे बड़ा है, और यह सबसे बड़ा भक्ति पदार्थ ब्रह्मलोक में भी नहीं है। भूतर भक्ति पदार्थ मोतु ब्रह्मलोक माना ही रे, पुण्य करी अमड़ावती पाम्या अंते 84 माही रे। भूतर भक्ति पदार्थ मोतु ब्रह्मलोक नाही रे। सारी पृथ्वी ऊपर आप देख लेंगे भक्ति पदार्थ सबसे बड़ा है, ऐसा नरसिंह मेहता बोल रहा है। यह भक्ति पदार्थ सिर्फ पृथ्वी पर भी है, सारे ब्रह्मांड में नहीं मिलता है वो। ब्रह्मलोक माना ही रे, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माही रे। इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि अमरावती प्राप्त हो गई, यानी आपको इंद्र स्वर्ग प्राप्त हो गया। मगर स्वर्ग प्राप्त होने से अंतिम सिद्धि नहीं है, इंद्र राजा का इंद्र बनने से भी अंतिम सिद्धि नहीं है, ब्रह्मलोक में जाने से भी अंतिम सिद्धि। ये ईशावास्य उपनिषद बोल रही है, ये नरसिंह मेहता बोल रहा है। पुण्य करी अमरावती पाम्या अंते 84 माही रे। ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे फिर भी अंतिम सिद्धि नहीं है, हिरण्यगर्भ का सारूप्य होगा फिर भी अंतिम सिद्धि नहीं है, सारी प्रकृति में लय करेंगे फिर भी अंतिम सिद्धि नहीं। आप जितने भी पुण्य करेंगे, भक्ति सिर्फ पुण्य करने के लिए नहीं है, भक्ति मुक्त होने के लिए ही है। यदि, और यह भक्ति पृथ्वी में ही संभव है, बाकी ब्रह्मलोक में भी संभव नहीं है, ऐसा नरसिंह मेहता ने बोला है। समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ईशावास्य उपनिषद कब पढ़ा होगा, मगर वही सिद्धांत वो गुजराती में बता रहे हैं। भूतर भक्ति पदार्थ मोतु ब्रह्मलोक मानाही रे, पुण्य करी अमरावती पाम्या अंत 84 माही रे। पुण्य करके आप स्वर्ग में भी पहुंच जाएंगे, फिर भी आप 84 लाख योनि के चक्र में तो है ही। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे। कई लोग बोल रहे हैं कि हम मुक्ति की तो बात कर रहे हैं, तो मुक्ति क्यों नहीं मांगते? यदि मांगने वाली चीज मुक्ति है तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं मांगने वाला हूं, वो देने वाला है, वो द्वैत है। यदि मांगने वाला अलग है तो इसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति मांगने की चीज नहीं है, आपका उसमें सायुज्य हो जाएगा, आप अभिन्न अंग बन जाएंगे, फिर मांगेंगे कैसे? इसीलिए नरसिंह मेहता ने भी सही बात बताई, ईशावास्य उपनिषद ने भी सही बात बताई। हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे।
क्योंकि वो भक्ति करके वहां तक पहुंचे नहीं है इसलिए उनकी प्रार्थना है कि भगवान मुझे पहुंचना है, और पहुंचना है तो मुझे जन्मों जन्म अवतार चाहिए। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार। ईशावास्य उपनिषद भी वही बता रहा है। अभी बताएगा वो 15, 16, 17 और 18वां मंत्र हम पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम 15वें मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यदि प्रवेश समझ में आ गया तो मंत्र समझने में हमें देर नहीं लगेगी। हमें जन्मों जन्म अवतार क्यों चाहिए, तो नरसिंह मेहता ने अपना भजन में वो भी बात स्पष्ट कर दी है। नित्य सेवा नित्य कीर्तन जाने, नित्य सेवा नित्य कीर्तन करवा, निरखवा नंद कुमार रे। मुझे इसीलिए जन्मों जन्म अवतार चाहिए इस पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी पे ही, यही भूतल पे भक्ति पदार्थ सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड में भी वो नहीं है, स्वर्ग में भी वो नहीं है, इंद्रलोक में भी वो नहीं है। और ये बड़ा पदार्थ को प्रयोग करके मुझे सेवा करनी है और कीर्तन करना, क्योंकि मुझे नंद कुमार का मुख देखना। नीरखवा नंद कुमार रे, समझ में आना चाहिए। ए सेवा ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे। कौन जाने? एक कैसा रस है, ये रस का स्वाद तो सिर्फ शंकर को मालूम है, क्योंकि शंकर ही ज्ञान का उपास्य देव है। वही है अंतिम ज्ञान, वहां तक पहुंचना है। ईशावास्य उपनिषद ने हिरण्यगर्भ बताया, हिरण्यगर्भ के रास्ते से हमें यो ब्रह्म विद्या तक पहुंचना है। नरसिंह मेहता ने बताया कि ये रस नो स्वाद तो शंकर जाने, जाने सुख जोगी रे। सुखदेव जी यानी भगवान व्यास का पुत्र, बहुत वैरागी था, बहुत त्यागी था, बहुत सन्यासी था, बहुत ज्ञानी भी था। मानते हैं व्यास भगवान से भी बड़ा ज्ञान सुखदेव जी के पास था। यहां नरसिंह मेहता ने ज्ञान की ही बात की है, क्योंकि यह रस कौन पहचान पाएगा? ये रस नो स्वाद शंकर जाने, जाने सुख जोगी रे। કંઈક જાણે પેલી વ્રજની ગોપી, ભલે નરસૈયો ભોગી રે। गोपी भी जानती थी ये रस का स्वाद, मगर पूरा नहीं, इसलिए यहां बताया है કંઈક जाने बेली व्रजनी गोपी, क्योंकि उन्होंने भी पूरा समर्पण कृष्ण से कर दिया। मन बुद्धि को अलग स्वतंत्रता गोपी के पास नहीं था। उद्धव जी कई बार गोपियों को बताते थे कि आप यहां क्यों बैठी है, कृष्ण आपको छोड़ के चला गया, अभी वापस आने वाला नहीं है। समझना है कृष्ण को, वैसे नहीं समझ पाएंगे, मन बुद्धि से कृष्ण को समझना चाहिए। गोपी बोल रहे कि हम वैसा नहीं समझ पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद के पास मन नहीं है और बुद्धि नहीं है। हमारा मन और बुद्धि तो कृष्ण के पास है। કંઈક જાણે પેલી વ્રજની ગોપી રે, ભણે નરસૈયો ભોગી રે। बहुत अच्छा भजन है। ईशावास्य उपनिषद के अर्थ में उसको समझना चाहिए। बहुत तो मालूम नहीं है, मगर थोड़ा बहुत तो गोपी को भी मालूम है व्रज में ज्ञान की बात। और अंत में बात बताई है कि भणे नरसैयो भोगी रे। कई लोगों ने जोगी कर दिया है, क्यों? क्योंकि भोगी तो नरसिंह मेहता नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब भोगी है। वो भोगी होगा तो ये बात क्यों करेगा? अरे वो बात सही है, उन्होंने सिर्फ भोगी ही लिखा है, हमने बदल दिया है। भोगी नरसैयो, मगर किस बात का भोगी? हम जो भोग में भोगी है उस बात के भोगी नहीं है, वो भक्ति का भोगी है। क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया था, भूतर भक्ति पदार्थ मोतु ब्रह्मलोक माना ही रे। ब्रह्मलोक में भी नहीं है ऐसा ये पृथ्वी ऊपर एक पदार्थ है, वो है भक्ति। और नरसिंह मेहता भक्ति का भोगी है, भक्ति का भोगी है, और उसका वो अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने अंतिम चरण में लिखा है, बणे नरसैयो भोगी रे। वो बात हमें समझ में नहीं आ रही है, जो समझकर नरसिंह मेहता ने लिखी वही समझ यदि आज हम खड़ी कर पाए तो ईशावास्य उपनिषद बता रहे वही बात नरसिंह मेहता ने बताई है। यदि नरसिंह मेहता को समझ ले हम,
तो ईशावास्य का अंतिम भाग समझने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी। उन्होंने तो स्पष्ट बता दिया, शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट बता दिया, यदि आप मानुष वित्त या देव वित्त दोनों को इकट्ठा करके उत्तर जितना भी हो सके उतना बड़ा उत्कृष्ट फल आप प्राप्त करोगे, फिर भी ब्रह्म विद्या से बड़ा नहीं होगा। ये दोनों वित्त से कौन सी सिद्धि मिल सकती है मालूम है? ये दोनों वित्त से पूरे ब्रह्मांड को कार्य कराने वाला कार्य अहंकार जो हिरण्यगर्भ है उसके साथ सायुज्य मिलेगा। सायुज्य, सालोक्य नहीं। सालोक्य मुक्ति की बात नहीं करें हम, ये शब्द अभी आगे फोड़ के बताते नहीं हो क्योंकि आगे बहुत हमने ठीक कर लिया था। सालोक्य मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहां, सामीप्य मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहां, सारूप्य मुक्ति की बात भी नहीं है यहां। सालोक्य यानी हिरण्यगर्भ के लोक में आप पहुंच जाएंगे। सामीप्य यानी उसके बगल में आप बैठ जाएंगे। अरे बगल में बैठना है तो क्या करना है, राजा के साथ भी सिपाही तो बैठता है मगर राजा थोड़ा है वो सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति नहीं चाहिए, राजा के सर पे तो मक्खी भी बैठती है, उनको हम सामीप्य बोलते हैं। ऐसा सामीप्य हमें नहीं चाहिए। हिरण्यगर्भ के साथ बात कर रहा हूं। हिरण्यगर्भ माने पुषण माने सूर्य अधिष्ठाता देव है। इसकी बात हम करेंगे 15वें मंत्र में, अभी शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ प्रवेश ही कर रहे हैं। हमें सामीप्य नहीं चाहिए, हमें सालोक्य नहीं चाहिए, हमें सारूप्य भी नहीं। इनके जैसा रूप हिरण्यगर्भ जैसा ही हम बन के हिरण्यगर्भ के बगल में बैठेंगे वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो सायुज्य चाहिए। सायुज्य यानी अभिन्नता, हम ही हिरण्यगर्भ बन जाए। ऐसी सिद्धि की बात शंकराचार्य जी ने की है, मगर वो सिद्धि भी अंतिम नहीं है। वो प्रक्रिया करने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए, और समझ में आना चाहिए इसीलिए तो प्रक्रिया करने वाले लोग प्रार्थना कर रहे हैं 15 से 18वां मंत्र तक कि भगवान हमें वहां तक नहीं पहुंचना, हमें तो ब्रह्म विद्या चाहिए, हमें तो मुक्त होना है, शाश्वत मुक्त होना है। 1 लाख मनवंतर के बाद भी जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें बनना है। कितनी बड़ी, कितनी श्रेष्ठ, कितनी हाइट वाली बात ईशावास्य उपनिषद ने सोची है। हम जब सोचेंगे तभी हमें समझ में आ जाएगा। उत्कृष्ट फल वैसे तो हम प्रकृति लय बोलते हैं, मगर प्रकृति लय भी संसार की एक गति ही रही है। इससे आगे हमें जाना है तो श्रेष्ठ क्या है? प्रकृति लय से श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ है आत्मेवा भूत विचारत, को मोह को शोकः, वहां तक पहुंचना है जो मानुष वित्त और देव वित्त से भी प्राप्त नहीं होता है। जिनके पीछे पूरी दुनिया लगी है, जिनके पीछे पूरे सिद्ध लोक लगे हैं, ईशावास्य उपनिषद ने बताया कि वो भी अंतिमतः नहीं है। और हमें ब्रह्म विद्या तक पहुंचना है तो प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए प्रयत्न करने वाले लोगों ने 15वें, 16वें, 17वें और 18वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद में प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है, कैसे प्रार्थना की है, आने वाले बुधवार को आएंगे, सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।